नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम प्रतिदिन 5 चैलेंजिंग प्रश्नों की सीरीज कर रहे थे जून 2023 एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो जितने भी हिंदी विभाग से होने वाली परीक्षाएं हैं उन सभी में ये 5 चैलेंजिंग प्रश्नों की सीरीज काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें यूजीसी नेट, सेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, पैट एक्सेट्रा जितने भी एग्जाम होते हैं हिंदी विभाग से। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की सीरीज लगाने के लिए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है तुलसीदास। तुलसीदास सही उत्तर हो जाएगा। अब तुलसीदास जी ने कितनी रचनाएं की हैं अवधि में, ब्रज भाषा में, और उनके सन क्या है, उनका पूरा मैंने यहाँ पे चिट्ठा लगा दिया है। आप इनको जरूर याद करें, ध्यान में रखें, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें पहले तो तुलसीदास की कितनी रचनाएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए। 12 की 12 रचनाएं आपको ध्यान में होनी चाहिए कि इनका काव्य रूप क्या है, इनकी भाषा क्या है, इसमें कौन से छंद प्रयोग हुए हैं, छंदों की संख्या क्या है, कितने कांड हैं, कितने रस हैं, किस रस में प्रयोग हुआ है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है। साथ ही इन रचनाओं के सन क्या हैं वो भी मैंने लगा दिए, देख सकते हैं आप। तो वैराग्य संदीपनी जो कि सन 1626-27 की है, और इसमें काव्य रूप जो है मुक्तक है, भाषा इसमें ब्रज भाषा प्रयोग हुई है, और प्रयुक्त छंद इसमें दोहा सोठा का प्रयोग हुआ है। दूसरी जो रचना है रामाज्ञा पुरुषन, ये 1627 या 28 की है, इसका काव्य रूप मुक्तक है, भाषा इसमें अवधि का प्रयोग हुआ है, मुख्य छंद इसमें दोहा है। उसके बाद तीसरी जो रचना है रामलला नेहचू, इसे 1628 या 29 की है, और इसमें काव्य रूप जो है प्रबंध है। उसके बाद भाषा इसमें ठेठ अवधि का प्रयोग हुआ है, और प्रमुख छंद जो इसमें है वह सोहर छंद है। जानकी मंगल जो है 1629-30 की है, प्रबंध काव्य है, भाषा इसमें अवधि का प्रयोग हुआ है, छंद इसमें सोहर हास्य गीत है, और इसमें छंदों की संख्या 216 है। उसके बाद पांचवी जो है रामचरितमानस है, ये 1631 की है, प्रबंध काव्य है ये, भाषा इसमें अवधि का प्रयोग हुआ है, दोहा चौपाई शैली में लिखा है, 1074 दोहा है, भक्ति रस का प्रयोग हुआ है, और इसमें टोटल कितने कांड है? 7 कांड है रामचरितमानस में। उसके बाद पार्वती मंगल जो है 1643 की है, प्रबंध काव्य है, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, मंगल हरि गीतिका का प्रयोग हुआ है इसमें छंद, और 164 छंद हैं इसमें। उसके बाद जो है कृष्ण गीतावली जो है 1643 की है, और इसमें गीति काव्य का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, छंद की संख्या 61 है। गीतावली जो है इसका जो सन है 1630 है, गीति काव्य भाषा का प्रयोग हुआ है, सॉरी काव्य रूप है ये, ब्रज भाषा इसमें प्रयोग हुआ है। वात्सल्य मुख्य रस है, इसमें 7 कांड है, वात्सल्य भक्ति रस का प्रयोग हुआ है। उसके बाद विनय पत्रिका जो है, ये विनय पत्रिका 1631 की है, गीति काव्य का प्रयोग हुआ, ब्रज भाषा इसमें है, और 279 इसमें छंद है, भक्ति रस का प्रयोग हुआ है। दोहावली जो है उसका सन है 1626, मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ, दोहा सोरठा में लिखा गया, 573 इसमें छंद है। उसके बाद बरविन रामायण जो 1630-80 की है, मुक्तक काव्य रूप है, भाषा इसमें अवधि है, प्रयुक्त छंद इसमें बरवे छंद है, और 69 इसमें छंदों की संख्या है, 7 कांड है इसमें। कवितावली जो कि अंतिम रचना है, और इसका जो सन है 1631 है, मुक्तक काव्य रूप है, जो भाषा है इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, प्रयुक्त छंद इसमें कवित छप्या है, और इसमें कांडों की संख्या जो है 7 है। ये तो हो गए सन। अब इनमें से आपको पता कैसे चलेगा? ये जो सन लिखे हुए हैं, इन सनों की संख्या आपको ऐसे ही याद करनी है, रचनाओं को भी उनके सन के साथ, और स्टेप बाय स्टेप पूरे लाइन टू लाइन ऐसे याद करनी है आपने, आगा पाछा नहीं करना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये अनुक्रम में पूछा जाता है। अब उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि ये रचनाएं, देखिए ये पूछ लिया जाता है किस भाषा में लिखा गया है। तो ब्रज भाषा अवधि ऐसे करके लिखा गया है, और इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, कौन सी रचना अवधि में है। अब इनको याद करने के लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक रखी हुई है, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है कि यहाँ पे देखिए जो 12 रचनाएं हैं, इनमें से अगर देखिए किन रचनाओं में राम और मंगल का प्रयोग हो रहा है, जैसे कि
यहाँ दूसरे नंबर पे रामाज्ञा प्रश्न राम, रामलला नेहचू में राम, उसके बाद यहाँ पे जानकी मंगल में मंगल, और उसके बाद रामचरितमानस में राम, फिर उसमें मंगल, पार्वती मंगल, फिर उसमें कहाँ है राम, बरवे रामायण, यहाँ पे भी राम। तो जहाँ पे राम और मंगल आता है उस रचना में अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, बाकी जितनी भी रचनाएं बच जाती हैं उन सब में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जिन रचनाओं में राम और मंगल आते हैं उसमें अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, बाकी जितनी भी बचती है उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इनके सन आपको याद रखने, क्योंकि ये रचनाएं अनुक्रम में पूछी जाती हैं। तो ये तो रहा पहला प्रश्न, काफी अच्छे से करा दिया मैंने डिटेल में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? प्रश्न में पूछा है नहीं है, तो नहीं है इसमें जो है वो है रस विलास। ये किसकी है रस विलास? तो ये देव की है। बाकी जो रचनाएं हैं उसमें किनका प्रयोग हुआ है? तो रस राज जो है इसमें श्रृंगार रस का निरूपण किया गया है। ललित ललाम में अलंकार निरूपण का प्रयोग किया गया है। उसके बाद वृत्त कौमुदी में यहाँ पे छंदों का निरूपण किया गया है। और यहाँ पे रस विलास में राजा मोतीलाल को समर्पित रचना की गई है, ये जो रस विलास है। छंदसार जो है, अगर आपको पता है छंदसार में किसका विवेचन किया गया है, किस विषय पे है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये चारों ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लगा दिया है। तो दूसरा प्रश्न सही होगा क्योंकि ये रस विलास देव की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें कौन सा है, कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण किसके द्वारा लिखित रचनाएं हैं, वो आपने बतानी है। तो बादशाह दर्पण से आपने पता लगा लिया होगा ये किसकी है, भारतेंदु की है। तो बाकी इसकी डिटेल देख लेते हैं। कश्मीर कुसुम जो है कश्मीर के राजाओं का क्रम से विवरण करने के लिए लिखी गई है कश्मीर कुसुम, और बादशाह दर्पण में दिल्ली के बादशाह का विवरण किया गया है। इन दोनों के बारे में मैंने यहाँ पे विषय लगा दिया, विषय वस्तु। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित रचनाएं हैं ये दोनों ही ग्रंथों का रचना काल 1884 है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाला श्रीनिवास दास के नाटकों के बारे में सही नहीं है? प्रश्नों को ध्यान से हमेशा से पढ़ना है, प्रश्नों में पूछा है प्रश्न में कि सही नहीं है। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पढ़ लेते हैं हम कौन से। भारतेंदु के समसामयिक लेखकों में लाला श्रीनिवास दास का विशेष स्थान था। संयुक्त स्वयंवर नाटक लाला श्रीनिवास दास का सबसे बाद का नाटक है। परीक्षा गुरु एक शिक्षाप्रद उपन्यास है। प्रहलाद चरित्र 15 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है। तो इसमें जो सही नहीं होगा वो है चौथा, क्योंकि प्रहलाद चरित्र जो है वो 15 दृश्यों का एक बड़ा नाटक नहीं है, वो 11 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है। तो यहाँ पे 15 नहीं 11 आएगा। ये भी आपने ध्यान में रखना है। 4 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों का काल के अनुसार अनुक्रम में आपने लगाना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये तो इनकी ग्रंथ हैं, इनके कवि कौन से, इनका सन कौन सा है, कितनी सदी में लिखा गया है, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार ये रिपीटेड प्रश्न है। 2004 से अब तक ये बार बार रिपीट हो ही जा रहे हैं और आगे भी होंगे, और इनके सन आपको याद होने चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, फिलहाल सही अनुक्रम है ऑप्शन 2। इसका देख लेते हैं सही अनुक्रम कौन सा है। काव्य दृश्य जो है दंडी का है और ये 7वीं सदी का है। ध्वनियालोक जो है आनंदवर्धन का है, ये 9वीं सदी का है। काव्य प्रकाश जो है मम्मट का है और ये कब का है, 11वीं सदी का। साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ का है और ये 14वीं सदी के हैं। तो ये थे आज के 5 प्रश्न। कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और काफी जन मुझे बोल रहे हैं कि प्रश्नों की संख्या बढ़ाएं, तो मैं प्रश्नों की संख्या जरूर बढ़ाऊंगी। 15 नहीं, मैं पूरे 50 करूंगी एग्जाम नजदीक आने पर। 1 या 2 महीने से पहले एग्जाम के मैं प्रश्नों की संख्या बढ़ा दूंगी। इससे पहले आप 5 प्रश्नों की सीरीज ही मैंने चलानी है, क्योंकि अभी मेरे ये जो सीरीज मैंने